नमस्कार दोस्तों, मैं विश तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 112 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि ब्राह्मणिक परंपरा क्या होती है और इसके अध्ययन करने में किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न हमारे सामने ये होगा कि जो ब्राह्मणीय परंपरा है उसकी मौलिक अवधारणाएं क्या हैं, उसकी बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ब्राह्मणीय परंपरा के अंतर्गत राजनीति का विकास किस प्रकार से हुआ, इसकी चर्चा कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा देखिए, ये ना चिंतन है, चिंतन। और जब हम चिंतन का अध्ययन करते हैं तो एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए आप यहाँ पर एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा क्लास ये जो है सीरियस होगी, लेकिन ये क्लास है ही इस टाइप की, ये सब्जेक्ट है ही इस टाइप का जिसमें डिस्कशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ब्राह्मणिक परंपरा की, तो जैसा कि हमने जान लिया था कि ब्राह्मणिक परंपरा वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानती है। ब्राह्मणिक परंपरा कहती है कि ज्ञान के रूप में जो आधार है हमारा वो वेद है। वेदों के आधार पर ही हमें अपने सामाजिक जीवन का आचरण करना चाहिए। हमें अपने सामाजिक जीवन को वेदों के आधार पर ही जीना चाहिए। देखिए, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो चिंतन है, ये थोड़ा सा ना आध्यात्मिक है। ये हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, ये हमें वैराग्य की ओर ले जाता है, ये हमें नैतिकता की ओर ले जाता है, ये हमें ऐसे आदर्शों की ओर ले जाता है जो वास्तव में मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य के लिए होना चाहिए। और आज के टाइम पे तो वैसे भी यही बहस चल रही है कि हाँ भाई, कौन सा धर्म, कौन से आदर्श, कौन सी परंपराएं, कौन सी नैतिकता समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब हम इस वाली बुक को कंप्लीट कर लेंगे, जब हम ब्राह्मणी परंपरा, समृद्ध परंपरा, इस्लामी परंपरा, ये सारी जब परंपराओं का अध्ययन कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सभी का स्रोत सिर्फ ये है कि समाज में किस प्रकार से शांति की स्थापना हो सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यक्ति बिना पढ़े जो ज्ञान छाट रहा है, इसी की वजह से आज समाज में जो सामंजस्य है वो नहीं रहा। आज समाज में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि ज्ञान के स्रोत के रूप में वेद क्या हैं। तो जब हम ज्ञान के स्रोत के रूप में वेद की बात करते हैं, यानी कि वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो हम सभी को पता है चार वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। तो ज्ञान के स्रोत के रूप में जब हम वेदों की बात करते हैं, तो ब्राह्मणी परंपरा ने वेदों को ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ रूप में बनाया है। जैसा कि मनु ने यह बताया कि वेदों की जो संहिताएं हैं ये धर्म की चार विशेषताओं में से एक हैं। यानी कि मनु के अनुसार धर्म की चार विशेषताएं होती हैं, जिनमें एक वेद होता है, एक स्मृति शास्त्र होती है, एक सदाचार होता है और एक आत्मन होता है। अच्छा, अब ये शब्द क्या होते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम साथ ही साथ वर्डों की भी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, शब्दों की भी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो आप इन शब्दों को वहां पर जाके देख सकते हैं, ताकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ब्राह्मणिक परंपरा ने वेदों को ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ स्रोत के रूप में चित्रित किया है, पहली बात। और जो मनु थे, मनु ने धर्म की चार विशेषताओं में से एक विशेषता वेद को भी रखा है, जिसमें वैदिक संहिताएं पहली विशेषता होती है, फिर स्मृति शास्त्र, फिर सदाचार, फिर आत्मन। इसी प्रकार से कौटिल्य ने राजव्यवस्था की जो चार बेसिक नीड बताई है, कौटिल्य के अनुसार राजव्यवस्था की जो चार नींव हैं, उन नींव में भी उसने तीन वेदों को रखा है। जब हम कौटिल्य के अनुसार राजव्यवस्था की चार नींवों की बात करते हैं, तो उनमें तीन वेद आते हैं जिन्हें त्रयी कहा जाता है। फिर अन्वेक्ष की आती है, जिसमें हम सांख्य योग और लोकायत ज्ञान की बात करते हैं। फिर वार्ता, जिसकी बात हम इस चैप्टर में आगे करेंगे, और वार्ता का अर्थ यहाँ पर अर्थशास्त्र से है। और वैसे तो आप देखोगे वार्ता का पर्यायवाची तो वहाँ पर क्या आएगा, बातचीत, लेकिन यहाँ पर वार्ता का अर्थ धन धान्य से है, अर्थशास्त्र से है। और अगला और लास्ट है दंड नीति। यानी कि जब हम ज्ञान के स्रोत के रूप में वेद की बात करते हैं, तो मनु ने भी ये बात स्वीकार करी है कि धर्म की चार विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है, वेद है। और कौटिल्य ने भी ये कहा है कि राजव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो राजव्यवस्था के जो चार अंग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें रखा है त्रयी को, और त्रयी का अर्थ है तीन वेद। तो आई होप सो ज्ञान के स्रोत के रूप में वेद कौटिल्य के अनुसार, मनु के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अन्य प्रमाणिक ग्रंथों की बात की जाएगी, तो वो ये कहेंगे कि कानूनी विवादों को स्थापित करने में भी वेदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके साथ साथ सामाजिक आचार और व्यवहार के नियम भी हमें वेदों में मिलते हैं। तो इस प्रकार से वेद जो है वो मात्र किताब भर नहीं है, बल्कि ज्ञान के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें आगे चलकर हमें बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, छत्र का अर्थ क्या होता है, मनुष्य कौन है, इन सब पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो जब हम बात करते हैं ब्रह्म की या फिर ब्रह्मा की, तो देखिए ब्रह्म का अर्थ क्या है। तो जब हम ब्रह्म का अर्थ जानते हैं तो वैसे तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन वास्तव में ब्रह्म क्या है। तो देखिए ब्रह्म मनुष्य है। सभी मनुष्य ही उस ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं, यानी कि आत्मा है। यानी कि ब्रह्म क्या है, मनुष्य है, और सभी मनुष्य के अंतर्गत क्या है, आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म है, जो शून्य है वो भी ब्रह्म है। मनुष्य इस विश्व की जितनी भी कल्पना कर सकता है वो सारी ब्रह्म है। ब्रह्म स्वयं की भाव है, स्वयं की इच्छाएं हैं, स्वयं की सोच है, स्वयं की विचार है। ब्रह्म ही सब कुछ है, और जो है वो भी ब्रह्म है, और जो नहीं है वो भी ब्रह्म है। अब इससे पहले आप ब्रह्म को पढ़ते पढ़ते ब्रह्म में चले जाएं, मैं इसे और भी आसान लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं ब्रह्म की, तो जैसा कि मैंने बताया, जो भारतीय चिंतन है और खासतौर पर वेदों पर आधारित जो चिंतन है, ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है, ये आध्यात्मिक है। तो जब हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, तो अध्यात्म को पढ़ते पढ़ते हमें फील करना चाहिए, हमारे सामने प्रश्न आना चाहिए जब हम ब्रह्म को पढ़ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो मार्टिन हॉग ने कहा है कि ब्रह्मा है प्रार्थना का प्रतीक। ब्रह्मा क्या है, प्रार्थना का प्रतीक है। जबकि रुडोल्फ रूथ का मानना है कि ब्रह्मा का अर्थ देवताओं की ओर से निर्देशित स्वैच्छिक ऊर्जा है, यानी कि देवताओं की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई है किसको, एनर्जी को, वही एनर्जी क्या है, ब्रह्म है। जैसे कि मैंने भी बताया, जो कुछ है सब कुछ ब्रह्म है इस संसार में। व्यक्ति भी ब्रह्म है, ये जितनी भी देवताओं की ऊर्जा है ये सब भी क्या है, ब्रह्म है। ड्यूसेन कहता है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ है मनुष्य को उस परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयास, यानी कि उस सत्य को जानने का प्रयास जिसे हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं। सत्य की खोज, सत्य का ज्ञान, उस राह पर चले जाना जिस राह पर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने अंदर छुपे हुए रहस्य को जानना चाहते हैं, आत्ममंथन करना चाहते हैं, अपना खुद का साक्षात्कार करना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध चाहते हैं, यही तो है ब्रह्म। मनुष्य का शरीर, हमारी शारीरिक शक्तियाँ, ये किसका प्रतीक है, ये भौतिकता का प्रतीक है। लेकिन प्राण, आत्मा, ये सब किस चीज़ का प्रतीक है, ये आध्यात्मिक का प्रतीक है। ध्यान, समावेश, आध्यात्मिक पहलुओं का, ये सब हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक हैं। मनुष्य जन्मजात तौर पर दिव्य है, उसके अंदर खुद दिव्यता की ज्योति है, और ये दिव्यता की ज्योति जब तक बुझी हुई है जब तक हम अज्ञानी हैं। जिस दिन हमारी आत्मा से ज्ञान का पर्दा चढ़ जाता है और अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, उसी दिन हमारी आत्मा की स्वाभाविक तेज चमक उड़ जाती है। आप जैन को देख लीजिए, हालांकि जैनिज्म और बौद्धिज्म तो जो हैं वो ब्राह्मणिक परंपरा को मान ही नहीं रहे, लेकिन वैदिक परंपरा शुरुआत से यही कह रही है कि अगर आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं तो अध्यात्म में आप संसार का ज्ञान नहीं ले रहे हैं, अध्यात्म में आप अपने मन को पढ़ रहे हैं, अपने अंदर का ज्ञान ले रहे हैं, और जो हमारा यही अंदर का ज्ञान है यही हमें आत्मा और परमात्मा के विषयों से क्या करवाता है, आमना सामना करवाता है, और यही तो क्या है, यही तो ब्रह्म है। आई होप सो आपको ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ में आ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं छत्र की। तो देखिए छत्र जो है ये आजकल क्षत्रिय नाम से जाना जाता है। तो कीथ ने ये बताया कि संप्रभुता किसकी हो, डिसीजन कौन लेगा, निर्णय कौन लेगा। तो छत्र को पूर्ण शासक शक्ति के साथ पहचाना जाता है। सामान्य अर्थों में देवताओं और पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वह शक्ति जो शासक के रूप में समाज को व्यवस्थित कर रही है वो छत्र है। ऋग्वेद और बाद के साहित्यों में भी इस वर्ड का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ छत्रपति को अक्सर राजा के समकक्ष माना जाता है। कुछ अंशों में, कुछ ग्रंथों में छत्र राज्य या क्षत्रिय जाति का भी संबंध है। ब्राह्मणों में ब्राह्मण की पहचान ब्रह्म शक्ति से है, तो क्षत्रियों में क्षत्रियों की पहचान छत्र शक्ति से है। तो जैसा कि हम आगे चलकर 4 वर्ण भी पढ़ेंगे, वहां पर भी क्षत्रियों को बताएंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ महाकाव्यों में ब्रह्म और छत्र दोनों को सर्वोच्च माना गया है, जैसे कि राम और कृष्ण, इनमें ब्रह्म शक्ति भी थी और छत्र शक्ति भी थी। इसी प्रकार से कौटिल्य ने ब्राह्मण समूह द्वारा छत्र शक्ति के गतिवर्धन को और अजय की विजय के रूप में माना, यानी कि छत्र शक्ति के संचालन के लिए ब्रह्म शक्ति का होना अनिवार्य है। तो जब हम ज्ञान के स्रोत के रूप में वेद की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रह्म का अर्थ क्या है, छत्र का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य क्या है।
देखिए, आप हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा सा उबाऊ लग रहा हो, लेकिन लगेगा जब तक आप इसे फील नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसे फील करेंगे ना, तो आप इसमें डेफिनेटली खो जाएंगे, क्योंकि ये अध्यात्म से रिलेटेड है। और जब हम चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन करते वक्त हमारी एकाग्रता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी एकाग्रता नहीं है तो भी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। अगला प्रश्न उठता है, मनुष्य क्या है? क्या आपने कभी ये प्रश्न पूछा अपने आप से कि मनुष्य क्या है? क्या है व्यक्ति? तो ब्राह्मणिक परंपरा पता क्या कहती है? ब्राह्मणिक परंपरा ये कहती है कि मनुष्य एक अलौकिक प्राणी है। भारतीय दर्शन के हिसाब से मनुष्य की प्रकृति ही आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। मनुष्य को न केवल एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना जाता है, बल्कि इस सबसे बढ़कर उसे एक दिव्य जीवित प्राणी माना जाता है, जिसमें ईश्वर की ज्योति है। आखिर हमारे, कभी आपने मन में सोचा है कि आखिर हमारे मन में अंदर ऐसा क्या है? वो आत्मा क्या है जिसे कोई नहीं देख पाता, वो एकदम से निकल जाती है और शरीर मृत हो जाता है। हम इतनी सारी चीज़ों की खोज कर चुके हैं, लेकिन जीवात्मा के बारे में नहीं पता लगा पाए हैं। वही जीवात्मा प्रकृति है, यही तो हमारी दिव्य ज्योति है, यही तो ईश्वर की ज्योति है। तो मनुष्य क्या है? आज हम मनुष्य को पढ़ते हैं अन्य सब्जेक्ट्स में, तो हम कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। लेकिन ब्राह्मणीय जो परंपरा है वो पता क्या कहती है? मनुष्य एक दिव्य प्राणी है, मनुष्य तो ईश्वर की ज्योति के समान है। मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा जो इस पवित्र शक्ति के प्रति सचेत भी है। अपनी आत्मा के रूप में ना केवल, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम सभी अपने कार्य में सक्षम हैं। इस दुनिया में जितनी भी खोज है वो मनुष्य ने तो की है। मनुष्य ने तो प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके नई नई चीज़ों का आविष्कार किया है भाई। तो जब हम अपनी आत्मा के रूप में झांकते हैं तो हमें लगता है कि सब कार्य करने में हम ही तो सक्षम हैं। तो मनुष्य अनिवार्य रूप से दिव्य है। कौन सी परंपरा के अनुसार? ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार। उसके अंदर स्वयं भगवान के गुण हैं, उसके अंदर स्वयं भगवान की विशेषताएं हैं। इसलिए मूल रूप से अच्छा मनुष्य ही है, मूल रूप से परोपकारी मनुष्य ही है। मनुष्य ही सबके जीवन का सृजन करता है, मनुष्य ही सबके जीवन को चलायमान है। जैसा कि लिखा भी है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्याजेत, ये इसी परंपरा का एक आधार तत्व है। तो ज्ञान के स्रोत के रूप में जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं कि ब्रह्म का अर्थ क्या है, छत्र का अर्थ क्या है, मनुष्य का अर्थ क्या है। अब हम बात करते हैं इस जीवन के चार लक्ष्य के बारे में, कि जो हमारा जीवन है, इस जीवन के कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो हमारे जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये धर्म क्या है? इस धर्म का अर्थ क्या है? कहीं इस धर्म का हम गलत तो अर्थ नहीं ले रहे। तो धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, इसकी बात आगे चैप्टर में की गई है। तो देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहा जाता है, जो कि लतीनी शब्द रेलिगेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांधना। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि धर्म क्या है? तो धर्म वह बंधन है जो न केवल मनुष्य को ईश्वर से जोड़ रहा है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ रहा है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का एक तरीका, जीवन को बनाए रखने का एक तरीका, जीवन को थामे रखने का एक तरीका। धर्म हमें मोरल एथिक्स दे रहा है। धर्म हमें कभी गलत कुछ सिखा नहीं रहा भाई, धर्म तो हमें नैतिकता सिखा रहा है। हर धर्म कह रहा है कि परोपकार ही जीवन है। महाभारत के अनुसार जो धर्म है वो नैतिकता है, आध्यात्मिक व्यवस्था है, समाज को स्थापित करने का एक तरीका है। धर्म में स्वयं ही, धर्म चक्र में स्वयं ही नैतिकता है, धर्म में सद्गुण है, धर्म में नीति है, धर्म में आचार है, धर्म में सदाचार है। धर्म में ही सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसा कि मनु ने कहा भी था, धर्म क्या है? आचारा परमो धर्म, यानी कि नैतिकता ही वास्तविक धर्म है। हमारे सबके अंदर एक एथिक्स होती है, और वो एथिक्स हमेशा, पता है क्या नैतिकता हमेशा क्या कहती है? कि दूसरे का भला कर। लेकिन हम उस एथिक्स को नहीं मानते। उनके लिए वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा के नियम, ये धर्म की 4 विशेषताएं हैं। महाभारत में धर्म कर्तव्यों का एक जाल है, जैसे कि राजधर्म, प्रजाधर्म, मित्र धर्म। हर व्यक्ति के कुछ धर्म है भाई, हर व्यक्ति का पितृधर्म है, मातृधर्म है, भ्रातृधर्म है। तो उस धर्म के पथ पर चलते हुए क्या हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं? जब हम अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं तो हम धर्म के मार्ग से हट जाते हैं, और यहीं से स्थापना होती है किसकी? अधर्म की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म का विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, जैसे स्वधर्म, यानी कि हम स्वयं के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। स्वसमाज, यानी कि समाज के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। सत्य पर आधारित नागरिक, नैतिक कानूनों के रूप में आधारित नागरिक। धर्म को मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत का दर्जा दिया जाता है। धर्म के पहलुओं में हम कहते हैं कि विभिन्न अनुष्ठान होने चाहिए,
देवी देवताओं को पुकारा जाता है, देवताओं को समग्र रूप से कुछ ना कुछ भेंट किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस लिए? सत्य की खोज के लिए। कानून से लेकर धर्म के मार्ग तक चलने तक व्यवहारिक रूप से सार्वजनिक व्यवहार में हर जगह एक बड़ी सी श्रृंखला है मनुष्य की, और ये सारी श्रृंखला किसी न किसी कर्तव्य से बंधी हुई है। और जब हम इन्हीं कर्तव्यों के मार्ग पर चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। आगे हम जानते हैं कि अर्थ का अर्थ क्या है। तो देखिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक संकीर्ण अर्थों में और एक व्यापक अर्थों में। जब हम संकीर्ण अर्थों में बात करते हैं तो हम कहते हैं अर्थ का अर्थ है धन। लेकिन जब हम बड़े स्तर पर अर्थ का अध्ययन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पूरे के पूरे समाज को चलायमान रखने के लिए, पूरे के पूरे संसार को चलायमान रखने के लिए, पूरे के पूरे राज्य को चलायमान रखने के लिए एक राज्य के पास क्या है, तो समाज का संतुलन कब बना रहेगा, समाज में सामंजस्य कब बना रहेगा। तो ऐसे ने कौटिल्य ने तर्क दिया कि राजा जीवन के 3 कार्य हैं, दान, धन और सौंदर्य की इच्छा, और हर एक का समान रूप से हमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज, चाहे दान हो, चाहे धन हो, चाहे सौंदर्य हो, हर एक चीज एक दूसरे से स्वतंत्र है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी का ज्यादा रूप से उपभोग करते हो तो ये हानिकारक है। यानी कि आप धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, धन का ज्यादा उपभोग कर रहे हो, ये भी हानिकारक है, क्योंकि वो आप सतमार्ग से हट जाओगे। लेकिन आप पूरी तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हो, ये भी हानिकारक है, क्योंकि फिर जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो हर एक चीज संतुलित रूप से चलनी चाहिए। तो कौटिल्य ने धन और प्रांतों के अधिकतमीकरण को स्वीकार किया है कि एक राजा के पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए, ताकि समाज का संचालन बना रहे। और इसके अलावा अगर किसी में धन अधिक है तो अधिक कर भी लगाया जा सकता है। अर्थ को वृत्ति या मानव जाति की आजीविका के साधन के रूप में परिभाषित किया है, यानी कि मनुष्य अपनी आजीविका के लिए धन पर निर्भर है, और वही धन क्या है? अर्थ है। कौटिल्य का आर्थिक निर्धारणवाद मनुष्य की प्रेरणा, सामाजिक और ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हैं, इन सब के बारे में कौटिल्य अच्छे से वर्णन करता है। अर्थ की अवधारणा में 2 अर्थ आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक धन का बात आती है, और एक आती है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष के जो सम्राट व्यवस्था है, यानी कि जो राज व्यवस्था है, इसके अधिकरण के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसको चलाने के लिए जितने भी खजाने हैं वो सब अर्थ में आएंगे। तो इस प्रकार से राजत्व, अर्थशास्त्र, सामाजिक संबंध, कानून और कूटनीति, हर एक चीज किस पर निर्भर है? अर्थ पर। अब अगली बात है काम। तो ब्रह्म क्या है ये पढ़ा हमने अब तक, हमने छत्र क्या है ये पढ़ा, व्यक्ति क्या है ये पढ़ा। जीवन के 4 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य धर्म होता है हमारा, कर्तव्य के मार्ग पर चलना। अर्थ होता है यानी कि अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की मांग करना, धन कमाना। और तीसरा होता है काम। हालांकि काम को सबसे निम्न दर्जा दिया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। काम का अर्थ क्या है? हर एक व्यक्ति सांसारिक सुख को भोगना चाहता है, हर एक व्यक्ति सुंदरता को भोगना चाहता है, हर एक व्यक्ति में कुछ यौन इच्छाएं होती हैं। एक व्यक्ति की जो तीसरी आकांक्षाएं ये काम ही है। यानी कि जब हम कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, यानी कि धर्म की बात करते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो काम का आता है। लेकिन विडंबना आज के टाइम पर यह हो गई है कि इंसान आज काम को नंबर 1 पर रख रहा है और धर्म को सबसे नीचे। इसलिए समाज की व्यवस्थाएं क्या हो गई हैं? बेकार हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अपने कर्तव्यों के मार्ग पर चलना चाहिए। यानी कि हमारा कर्तव्य इस समय यह है कि हम अपने एग्जाम की तैयारी करें, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करें। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे कवर अप करें, या फिर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसे करें। अपने कर्तव्य जाल को पूरा करें, फिर अर्थ की कामना करें, यानी कि पैसे की कामना करें, और उसके तत्पश्चात हम सांसारिक सुखों को भोगें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सांसारिक सुखों को पहला भोगना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास अर्थ ही नहीं रहता, हमारे पास धन ही नहीं रहता। इसी वजह से गरीब गरीब है। तो ये किताब हम इसलिए नहीं पढ़ रहे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में, वो तो एग्जाम में नंबर आएंगे ही आएंगे, जो नहीं पढ़ता वही पास हो जाता है। इसे पढ़ने के बाद ना जीवन की तरफ आपको एक राह मिलती है। तो काम का अर्थ क्या है? सांसारिक सुखों की प्राप्ति, सुंदरता की प्राप्ति, यौन इच्छाओं की प्राप्ति। कौटिल्य ने अर्थ और राज्य क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले दर्शन के निर्माण में यह पहला और संतुलित प्रयास किया है। उपनिषदों की अगर हम बात करें तो उपनिषदों का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने ये धन, संतान और प्रसिद्धि की इच्छा को त्यागना पड़ेगा, यानी कि काम को त्यागना पड़ेगा। लेकिन कौटिल्य कहता नहीं। कौटिल्य कहता है एक संतुलित जीवन जियो, कर्तव्य के राह पर चलो, अर्थ के राह पर चलो, और फिर काम की राह पर चलो। दान, धन और इच्छा, हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर है। जब हमारे अंदर आनंद लेने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम धन क्यों कमाएंगे? तो उपनिषद तो क्या कहते हैं? उपनिषद ये कहते हैं कि हमें अगर धर्म का पालन करना है तो हमें काम को त्यागना पड़ेगा। लेकिन कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं नहीं,
दान, धन और इच्छा, ये तीनों का एक दूसरे पर आश्रित है। इन तीनों का एक दूसरे का पालन करना चाहिए संतुलित रूप से। जब हम धर्म के मार्ग पर चल लेते हैं, अर्थ के मार्ग पर चल लेते हैं और सांसारिक सुखों को भोग लेते हैं, तो अब नंबर आता है मोक्ष का। तो भारतीय परंपरा व्यक्ति को एक जीवित प्राणी मानती है, समाज का एक आंतरिक हिस्सा मानती है, दिन प्रतिदिन की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल करती है। तो ऐसे में जो अंतिम चक्र है वो हमारा मोक्ष है। हर एक बंदा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए वो दान देता है। ब्राह्मणिक परंपरा व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो अतुलनीय है, जो दिव्य है। ऐसे में जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, इन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। इनका मानना है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का क्या है, निर्माता है, इसलिए अपने भाग्य को बनाए रखने के लिए उसे स्वयं को पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य ऐसे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है जो कि राज्य की कल्पना में बिल्कुल की बिल्कुल बन जाता है। ऐसे में जब वो मोक्ष की बात करता है तो वो जीवन के चक्रों से मुक्ति पाना चाहता है। तो वैदिक परंपरा के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए जीवन के 4 लक्ष्य कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनका हमने डीपली अध्ययन किया। आगे चैप्टर में वर्ण के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी को पता है, प्राचीन काल में, वैदिक काल में कार्यों के आधार पर समाज में विभाजन था। कार्यों के आधार पर जो व्यक्ति शिक्षा देता था, दीक्षा लेता था, वो ब्राह्मण था। जो ज्ञानी व्यक्ति था वो ब्राह्मण था। यानी कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण एक वर्ण था जो कि कार्य के आधार पर था। इसी प्रकार से जो व्यक्ति शासक के गुण जिसमें होंगे, सुरक्षा के गुण जिसमें होंगे, उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा जाएगा। जो व्यापार करेगा, वृत्ति करेगा, उसे व्यापारी की श्रेणी में रखा जाएगा। जो निम्न कार्य करेगा, सेवा कार्य करेगा, उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार से कोई मान लो शूद्र है, लेकिन वो आगे चलकर पढ़ लिख कर किसी को शिक्षा देने लगे तो वो ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे, ये जन्म के आधार पर नहीं थे, ये कर्म के आधार पर थे कि आप कार्य कैसे कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ कार्य करते 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 ये वंश आधारित हो गया। अब ब्राह्मणों के पुत्र ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियों के पुत्र क्षत्रिय हो गए, वैश्य के पुत्र वैश्य हो गए, शूद्र के पुत्र शूद्र हो गए। ऐसे में चौथे वर्ण की स्थिति निम्न होती गई और समय समय पर यह मांग उठती गई कि हाँ भाई, इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए। हालांकि हमें यहाँ पर सिर्फ वर्ण को जानना है, ब्राह्मणिक परंपरा में वर्ण को जानना है। तो ब्राह्मणिक परंपरा के अनुसार समाज के 4 प्रमुख वर्ग थे जो कि कार्यों के आधार पर थे। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है। वर्ण शब्द ने आगे चलकर संबोधित किया गया। वर्ण की उत्पत्ति जो है व्र धातु से हुई है, जो कि संस्कृत से है, जिसका अर्थ है मनुष्य के गुणों और क्षमताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर उनका प्रदर्शन करना। जैसा कि G.H. मिश ने कहा भी है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, कारोबारी, सांकेतिक और व्यवसायिक और अदृश्य, ये 5 धारणाएं वर्ण व्यवस्था का आधार रही हैं। यानी कि व्यक्ति की समाज में स्थिति क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, कैसा कारोबार कर रहा है, उसका व्यवसाय कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये वर्ण व्यवस्था का आधार रही हैं। यहीं से सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। वर्ण व्यवस्था अनेकता में एकता की बात करती है। इनका यह मानना है कि ब्राह्मण ज्ञान से कमजोर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। क्षत्रिय जो शरीर से कमजोर हैं उनकी सुरक्षा करेगा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करेगा। कृषि, शिल्प और व्यापार के लिए वैश्यों की उत्पत्ति की गई है और अन्य वर्गों की सेवा जो करेगा वो शूद्र है। ऋग्वेद में 4 वर्णों की तुलना पुरुष के विभिन्न भागों से की गई है। ब्राह्मणिक धर्म ग्रंथों ने रीति रिवाज के पालनों को महत्व दिया है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की घोषणा करी है। आगे चलकर वैश्यों की स्थिति घट गई और शूद्रों की निम्न स्थिति, जिसकी वजह से ब्राह्मणों की प्रधानता को क्या हुआ, ठेस पहुंची। और आगे चलकर जो श्रमणिक परंपरा आएगी वो इस चीज का विरोध भी करेगी। इसी प्रकार से उपनिषदों में 2 वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में वर्चस्व के लिए संघर्ष दिखाई देता है। रामायण और महाभारत में भी दोनों की प्राथमिकता का एक ही क्रम दिया गया, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रियों को एक ही क्रम में रखा गया है। जहां रामायण ने सभी वर्णों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा दिया है, तो वहीं महाभारत ने वर्णों के बीच में संघर्ष को दिखाया है। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में शूद्रों की बहुत अत्यधिक निम्न स्थिति दिखाई गई है और ब्राह्मणों की प्रधानता दिखाई गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा से ये आशा की गई है कि वर्ण व्यवस्था की रक्षा करेगा। मनुस्मृति में भी ब्राह्मणों की प्रधानता की आवाज़ दिखाई देती है और शूद्रों के खिलाफ बहुत सख्ती से इसे पालन किया गया था। इसीलिए आगे चलकर अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया भी था। तो देखिए, जब हम ब्राह्मणिक परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर कुछ कमियां हमें जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन
80% इसमें विशेषताएं भी हैं। तो अध्ययन करते हुए हम ना किसी एक डोर की तरफ नहीं भाग सकते, तो हमें एक तरीके से इस आधार पर पढ़ना है ताकि समाज में हम ज्ञान का प्रकाश फैलाकर समाज में जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। आगे चैप्टर में आश्रम की बात की गई है। देखिए, मानव जीवन में 4 आश्रम होते हैं, यानी कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम करना। लेकिन जब हम आश्रम की बात करते हैं तो इस संख्या में 4 हैं, यानी कि मनुष्य जब पैदा होता है तो बाल्य अवस्था के बाद वो ब्रह्मचार्य में चला जाता है। तो जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ये छात्र जीवन तक होता है। इसमें व्यक्ति सिर्फ सीखता है, सीखता है और सीखता है, अनन्य ज्ञान की प्राप्ति करता है। उस ज्ञान तक जाना चाहता है जो ज्ञान उसे संपूर्ण सृष्टि के बारे में अवगत करवा सके। जितना ज्ञान चाहे वो उतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है ये। इसके बाद मनुष्य जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, विवाहित जीवन में प्रवेश करता है और संतान सुख की प्राप्ति करता है। और उसके तत्पश्चात वो वानप्रस्थ यानी कि घरेलू जिम्मेदारियों को त्याग कर भक्ति में अपना जीवन लगाता है और अंततः वो संन्यास ले लेता है, पूर्ण त्याग देता है। तो आश्रम की बात किया है तो मनुष्य जीवन के कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम है। कौन कौन से आश्रम है भैया? तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में हम क्या करेंगे? ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? गृहस्थ जीवन में जाएंगे। गृहस्थ जीवन में हम जितने भी गृहस्थी से रिलेटेड कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ हालांकि पहले जंगलों में जाना तो होता था, लेकिन आजकल रिटायरमेंट है कि अब हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, बस अपने जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। और फिर अंत में संन्यास ले लेंगे, यानी कि पूर्णतः त्याग कर देंगे घर परिवार हर चीज़ का, और आत्मा परमात्मा के मिलन पर ध्यान देंगे। अब बात यह आती है कि ब्राह्मणीय परंपरा कर्तव्य और अधिकारों की बात क्या करती है। तो देखिए, अधिकार और कर्तव्य हमेशा से एक सिक्के के 2 पहलू रहे हैं। जब आपको अधिकार दिया जाता है तो उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे कि जॉन लॉक, जो कि एक पश्चिमी विचारक थे, उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं और उन अधिकारों को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसी प्रकार से जैसे प्राकृतिक अधिकार हमारे क्या हैं? जीवन जीने का अधिकार हमारा प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा प्राकृतिक अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन ना, प्राकृतिक अधिकार के साथ साथ प्राकृतिक कर्तव्य भी हैं। और ब्राह्मणिक परंपरा भी यही कहती है, व्यक्ति और समाज के दावों के बीच में वो तनाव स्वीकार करती है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों को क्यों छीना जाता है। तो ऐसे में जब छीना जाता है तो तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति समाज में जिन कार्यों को कर रहा है उस कार्य के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ब्राह्मणिक चिंतन अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों को प्रधानता देता है कि अधिकार हो या ना हो, आपको अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए, एक समाज के प्रति, एक राज्य के प्रति, एक व्यक्ति के प्रति। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज के टाइम पे हर एक सरकार आपको मौलिक अधिकार देती है, फंडामेंटल राइट देती है। अब आप अधिकार के लिए तो आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है पर्यावरण को बचाओ अपने। आपकी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो जब हम अधिकारों के लिए तो रोड पे बैठ जा रहे हैं, अधिकारों के लिए तो आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब जिम्मेदारियों की बात आ रही है तो ट्रेनों को आग लगा दे रहे हैं। ये कहाँ की जिम्मेदारी है भाई? तो जब आपको अधिकार मिलते हैं ना, तो उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी मिलती है। अगर आपको अधिकार है ना, आप अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीयता के प्रति अपने आप को न्यौछावर करें। अगर आपको अधिकार मिल रहा है शिक्षित होने का, तो आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि शिक्षा को दूसरे समाज में क्या करें? फैलाएं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मणिक परंपरा ये कहती है, क्या कहती है, कि जो अधिकार हैं ये मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं, लेकिन जो उसके कर्तव्य हैं वो अवश्य पूरे होने चाहिए, तभी एक धर्म राज्य की स्थापना हो पाएगी। जहां हम स्वधर्म, वर्णधर्म, इन सब की बात पहले से ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं वार्ता की। तो कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की 4 शाखाएं हैं, जिनकी बात हमने चैप्टर में पहले ही कर ली। और इस ज्ञान की 4 शाखाओं में से एक शाखा कौन सी है? वार्ता। तो जब हम वार्ता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है हमारे आजीविका के साधन। देखो, वैसे तो वार्ता का पर्यायवाची क्या होता है? बातचीत भी होता है, लेकिन जब आप वार्ता के पर्यायवाची सर्च करोगे ना, तो वार्ता के पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द आएगा आजीविका। आजीविका मतलब हमारे खाने कमाने का तरीका क्या है, हमारा पेशा क्या है, हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था पर हैं, या पशुपालन कर रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए वार्ता यानी कि व्यापार बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में कौटिल्य ने कहा है कि एक राजा को अपने व्यापारियों को शरण देनी चाहिए, अपने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि खजाने पर नियंत्रण राजा का रहे।
आगे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है दंड। जिस राज्य अधिकार में दंड ना हो वो राज्य अधिकार निरंकुश हो जाएगा। तो ब्राह्मणिक परंपराओं में राजा को तो अदंड घोषित कर दिया गया है, यानी कि राजा को दंड नहीं दिया जा सकता, यानी कि राजा दंड की पहुंच से बाहर है। मनुस्मृति में दंड राजसी शक्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि शांति बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग किया जाएगा। कौटिल्य ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में संतुलन बनाने रखने के लिए दंड नीति के इस्तेमाल की बात की है। तो दंड नीति और बल राजनीति का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि दंड नीति इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को डरा धमका के आप उन पर शासन करोगे, बल्कि दंड नीति का समर्थन इसलिए किया गया है ब्राह्मणिक परंपरा में, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे, तालमेल बना रहे, विश्वास बना रहे, समाज सामाजिक क्रियाओं के हिसाब से चल सके, निर्बलों को सताया ना जाए। तो यदि यहां से चैप्टर में प्रश्न बनता है कि ब्राह्मणिक परंपरा की महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाएं क्या थी, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे कि ब्राह्मणिक परंपरा की महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणाएं यही थी कि उन्होंने ज्ञान के स्रोत के रूप में किसको माना है, वेदों को माना है। फिर इसमें ब्रह्म, क्षत्र और मनुष्य की चर्चा की गई है, जीवन के 4 लक्ष्यों को बताया गया है। इसके साथ साथ वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के ऊपर भी जोर दिया गया है। मनुष्य के क्या कर्तव्य और क्या अधिकार है, इनकी बात की गई है। वार्ता और दंड नीति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। अब आगे जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ब्राह्मणी व्यवस्था राजनीतिक विचारों और राजनीतिक विकास में अपना क्या योगदान दे रही है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये लेक्चर सारे लेंथी रहेंगे। आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।